मधुबनी में ट्रक और टेम्पो में हुई भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं। झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। फिलहाल हादसे में शिकार हुए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये सभी लोग टेम्पो में सवार होकर झंझारपुर से फुलपरास की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान पिपरौलिया के पास रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक समेत मौके से फरार हो गया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और आज राजू श्रीवास्तव को दिल्ली एम्स में 10 दिन हो गए हैं। उन्हें अब तक होश नहीं आया। राजू श्रीवास्तव को किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के सदस्य को राजू श्रीवास्तव से मिलने नहीं दिया जा रहा है। राजू श्रीवास्तव के छोटे भाई और उनके बचपन के मित्रों और प्रशंसकों ने संकट मोचन मंदिर आनंदपुरी में एक पौधा लगाकर उनके स्वस्थ होने की लगातार कामना की जा रही है। देखिए दिल्ली से संवाददाता फराह खान की रिपोर्ट। राजू श्रीवास्तव की तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है और अब उनकी जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स ने जब से बताया है कि उनके जो दिमाग में सूजन पाई गई है उसके चलते उनकी तबीयत और ख़राब हो गई है। इसी एम्स में पिछले 10 दिन से उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। कार्डियक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो लगातार उनके इलाज में जुटे हुए हैं और राजू श्रीवास्तव का जो ब्रेन है वो डॉक्टर्स के लिए चैलेंज बना हुआ है। 10 दिन हो गए हैं, उन्हें होश नहीं आया है और उनकी तबीयत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हालत जो है वो लगातार जो है वो नाजुक बनी हुई है और जब से डॉक्टर्स ने बताया है कि ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा है और हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है, वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच में वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, एक उम्मीद बन रही थी। तब से फैंस, परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं और हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा है। कानपुर से लेकर यहाँ तक उनके लिए दुआएं हो रही हैं और सब चाह रहे हैं कि वो जैसे सबके दिलों में जगह बना चुके हैं, सबको हंसाते हैं, दोबारा से हंसाएं। तो दुआएं सब जगह से की जा रही हैं और सब लोग जो हैं वो यही चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टर्स के संकेत हैं उससे चिंता जो है सबके लिए बनी हुई है, ना परिजनों के लिए राहत है और ना फैंस के लिए राहत है। तो कैमरामैन विपिन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।